So good afternoon. अब ये वाली लैडर का इसका नाम क्या होता है भाई, जिसमें पायलट लैडर भी होती है और गैंगवे भी होती है, इसको क्या कहते हैं? कुछ पता है? कॉम्बिनेशन लेटर सर। कॉम्बिनेशन। और फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए जिसके टाइम ये लगाते हैं? कितना फ्री बोर्ड होना चाहिए जिसके More ऊपर than 9 लगाएंगे? मीटर। कुछ मोर देन 9 मीटर। मोर देन 9 मीटर से हो तो कॉम्बिनेशन लैडर लगाते हैं। दूसरा क्या है, ये लैडर हमेशा पीछे की तरफ क्यों लगाया जाता, आगे की तरफ क्यों नहीं होता? ये जो कॉम्बिनेशन लैडर है, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन फेज 1 में, वो आंसर नहीं दे पाए। देखते हैं तुम लोग दे सकते हो कि नहीं। ये जो लैडर है नहीं, वो तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गैंगवे को हमने पीछे की तरफ क्यों डायरेक्शन दिया, आगे की तरफ क्यों नहीं किया? अगर हमने सर इधर जहाज किया आगे होता तो कोई हम चलेगा ना सर। नहीं, उस जहाज तो पे आगे कोई जो भी चलेगा। चढ़ेगा एकदम स्पेस पे आएगी वे। नहीं, वो विंड का नहीं चक्कर है, कुछ और चक्कर है, विंड का चक्कर नहीं है। सर पायलट ये चलेगा सपोज तो ये लैडर अभी इस तरफ है ना, सपोज ये लैडर हमने ऐसे लगाया आगे की तरफ और इधर हमने पायल लैडर लगाया होता तो क्या फर्क पड़ता? ये इसको लीडिंग आफ्ट क्यों है, लीडिंग फॉरवर्ड क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाए। अब आपको देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे, नहीं तो फिर वो ढूंढ के बताओगे, क्योंकि ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। फेज 1 वाले तो चलो दे नहीं पाए, अब चैलेंज आपके हाथ में है, सेकंड मेट्स के हाथ में है कि वो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। सर आगे चैलेंज से होता स्वीकार तो करो। पीछे से पायलट बोर्ड नहीं आ पाता, पायलट बोर्ड को आगे से आना पड़ता। कहाँ से आगे से आना पड़ता? बस यही है, आगे से आना पड़ता सर है ना। अगर लैडर आगे को होता तो पीछे से पायलट बोर्ड नहीं आ पाता ना सर, वो लैडर से टकरा जाता। तो लैडर से यहाँ भी टकराएगा यार, तो यहाँ भी करवाएगा, टकराएगा ना। लैडर से तो यहाँ भी टकरा रहा है, ये तो कोई लैडर है उसे टकरा रहा है। गैंगवे तो ऊपर है ना, लैडर से तो यहाँ भी टकरा रहा है। अब क्या चक्कर है? मैं कह रहा हूँ गैंगवे आगे की तरफ क्यों नहीं होना, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में ढूंढो, अभी शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आ जाए तो मुझे आंसर आगे है इसलिए उसको आगे की तरफ चढ़ना आसान रहेगा। आगे की तरफ चढ़ना आसान, आगे की तरफ कैसे चढ़ना आसान होगा? फिर शिफ्ट ये तो जैसे ऐसे ही आगे चढ़ रहा है ना। आगे की तरफ को है ना, भी आगे की तरफ है तो चढ़ते वक्त नहीं इसको आगे की तरफ चलते हुए में चढ़ना नहीं, आसान सेकंड रहेगा। में आपको नहीं, मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है? फिर आप बताना कि क्या करना है, फिर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा वो बता दो। क्योंकि एकदम ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भयंकर क्वेश्चन हो गया और समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। सपोज ये जहाज है, ठीक है, कईयों को ऐसे कंफ्यूज करता हूं मैं, कंफ्यूज तो नहीं है, लेकिन अगर ये ओरल में पूछ लें तो फिर आप लोग के बल्ले बल्ले हो जाएगी कि नहीं? हैं? पायल लैडर के बारे में अगर ऐसे पूछ ले हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना आपकी। तो सपोज ये आपका वाटर लेवल है, ठीक है। अब आपने लैडर लगा दिया, ये सीढ़ी लगाई है यहाँ, पायलट लैडर ऐसे लगाई, ठीक है। पायल लैडर में आपके स्टेप्स भी दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे स्टेप्स लगाए, ठीक है। अब सपोज हमने गैंगवे ऐसे लगाया, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? हम गैंगवे इसको ऐसे क्यों लगाते हैं? हम गैंगवे ऐसे लगाते हैं ना, सर जो ये क्यों नहीं लगाते? वो कह रहे हैं देखो बोट तो इधर ही आएगी ना, चाहे वो इधर से आए या इधर से आए, बोट तो इधर आएगी। सपोज ये बोट आई है, आपकी बोट है, ठीक है, ये पायलट बोट आ गई। अब चाहे वो इधर गैंगवे हो या इधर गैंगवे हो, का फर्क क्या पड़ता है? ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? और ये करेक्ट है कि रॉन्ग, ये बताओ। पूछने का सर आपका क्वेश्चन ये है कि इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे क्यों नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं है, ऐसा ही क्यों है, गैंगवे ऐसा क्यों है, ऐसे क्यों गैंगवे लगाते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं लगाते? पायल लैडर तो लगा दिया,
कॉम्बिनेशन लैडर में गैंगवे हम ऐसे क्यों लगाते हैं, ऐसे क्यों नहीं, ये पूछा मैंने। सर जो सर वाटर लाइन ब्रिज से लुकआउट प्रॉपर होता है सर। ब्रिज से लुकआउट प्रॉपर होता है, ब्रिज से लुकआउट ऐसे लुकआउट प्रॉपर नहीं है, ऐसे लुकआउट प्रॉपर है। ये सर जो गैंगवे वाटर हमने लाइन है लगाया है, ठीक। हाँ वाटर लाइन ये है, हमने चलो वाटर लाइन के नीचे कर दिया, गलती कर दी, वाटर लाइन के ऊपर ही है। ये वाटर लाइन के नीचे मैंने कर दिया, ये छोड़ दो, ये वाटर लाइन छोड़ दो, ये वाटर लाइन समझो ये है वाटर लाइन, ठीक है। वाटर लाइन ये है, वो लाइन छोड़ दो, उसको वाटर लाइन नहीं समझो। चलो इसको हटा दो वाटर लाइन, ये वाटर लाइन हटा दो। अब वाटर लाइन आपकी ये है, हाँ। तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, इसको ऐसे क्यों नहीं यूज करते, इसका आंसर आप बता सकते हो। आपको आज का नहीं पूरा हफ्ता दे देंगे, मंडे को बताना। फोटो खींच लो, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो और अब बताना कि ऐसा क्यों नहीं और ऐसा क्यों है। ये वाला को हम यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते, क्यों? बता सकते हो आंसर मंडे को? चलो मंडे नहीं तो एक हफ्ता दे देता हूं आपको फाइंड करने के लिए, आप पता कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन पे इतना टाइम मैं नहीं लगाऊंगा, ये आप लोग ही आंसर निकालोगे इसका। अब चैलेंज है कि फेज 1 वाले आंसर नहीं दे पाए, आप तो दे पाओगे ना। ये देखा, ये पीछे की तरफ आ रहा है, आगे की तरफ नहीं जा रहा है। हमने गैंगवे ऐसे नहीं लगाया, हमने ऐसे लगाया है, क्यों? यही पूछा मैंने। So accidents have occurred on many ships when MOT ladder or gangway or pilot ladder have failed while being used by ship's crew members, pilot and visitors. And the failure usually takes place as a result of lack of maintenance and failure of MOT ladder and gangway or wire rope. So pilot safety में ये दिखाया गया है, ये तो पुराना फोटो है। Points to consider while rigging pile ladder is the top portion or head of the pile ladder should be secured at the strongest point. इसका मतलब वहाँ clamp है, वहाँ लगाना चाहिए, कोई स्टॉन्शन से नहीं लगाना चाहिए या कोई पाइपलाइन पे नहीं बांधना है। Pile ladder should be positioned so that it is clear from any discharge. स्कपर के नीचे नहीं होना चाहिए। It should be on the parallel body length so that हवा में hang नहीं करे. And it should be within the halfway length or midships of the ship. All steps of the pile ladder should be resting firmly against the ship side, and where the construction features like fender or rubbing bands are preventing implementation of these features, then special arrangements are to be made for safe embarkation and disembarkation. All steps of pile ladder should rest firmly on the side, and certain ships where construction features like fender or bands हैं, तो फिर उस एरिया को अवॉइड करते हैं। मैन रोप्स जो हैं वो नॉट लेस देन 28 mm होंगे, मेड ऑफ मनीला रोप। अच्छा, मनीला रोप क्यों यूज करते हैं, पॉलीप्रोपिलीन क्यों नहीं यूज कर सकते? जो मैन रोप लगे हैं पाइल लैडर में, उसमें मनीला रोप क्यों यूज करते हैं, पॉलीप्रोपिलीन क्यों नहीं यूज करते? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सर ग्रिप अच्छी मिलती है। ग्रिप अच्छी मिलती है मनीला रोप की, ठीक है। दूसरा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है पॉलीप्रोपिलीन रोप से, और वो अगर टैंकर पे चढ़ रहा तो वो एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसीलिए पॉलीप्रोपिलीन रोप नहीं यूज होती। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको जो पूछ रहा हूँ ये सब ओरल वाले क्वेश्चन है। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस को ओरल में पूछा जाता है और आप लोग को कंफ्यूज करते हैं। तो बीच बीच में जो बोलता रहता हूँ वो सब ध्यान रखकर। हाँ बोलो सर। जो पाइल लैडर है, क्योंकि जब भी पायलट बोट अप्रोच कर रही होती है, वी आर मोस्टली मूविंग अहेड, और पायलट बोट पीछे से अप्रोच करती है, इसलिए वो ठीक है। हाफ फेसिंग है। और एक और रीजन है, एक और रीजन है, पूरा भी नहीं आया आंसर। ये आंसर बता दूं आंसर? ढूंढोगे? पायलट बोर्ड सर अकोमोडेशन लेटर के नीचे ना आ जाए, इसलिए ऐसे प्लेस किया होता है सर। अच्छा मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर वो इस टाइप का है और पायलट बोट चली गई सपोज और ये इधर आ गया,
ठीक है। अगर वो इधर आ गया और ये फेल करेगा तो उसके बाद चढ़ने का टाइम ही नहीं लेगा, क्योंकि जैसे पानी टच करेगा ये पूरा पीछे हो जाएगी और पायलट मर जाएगा। सपोज ये इस पे चढ़ रहा है ऐसे डायरेक्शन में, जहाज आगे मूव कर रहा है और इसका ये टच करने लगा बॉटम पानी को, तो ये तब तक ये ऊपर चढ़ जाएगा कि वो पीछे नहीं जाएगी, ये इसके पास ऊपर चढ़ने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ रहे और इसके ऊपर चढ़ रहा है और इसका ब्रेक फेल हो गया, जो भी फेल हुआ, और जैसे इसने पानी टच किया ये एकदम उल्टा हो जाएगा, पलटी मार देगा गैंगवे, तो जो पायलट यहाँ भी चढ़ा हुआ है तो गिर जाएगा। लेकिन अगर इसमें टच करेगा तो पलटी नहीं मारेगा, क्योंकि जहाज का डायरेक्शन ऐसे है और पानी इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, तो ये एकदम पलटी नहीं मारेगा, पायलट ऊपर चढ़ सकता है। ये रीजन मेन है क्यों डायरेक्शन ऐसे लगाई जाती है। आया समझ के नहीं? नहीं समझ सर। आया? यस सर। देखो ऐसा है, जहाज इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, चलो एरो बता दिया, जहाज उल्टी डायरेक्शन आफ्ट तो जा नहीं रहा है, थोड़े स्पीड रहती है आगे की तरफ, है ना, स्टॉप होता है तब भी थोड़ा सा उसका हेडवे होता है, राइट। चालू जहाज में पायलट नहीं ज्यादा चढ़ता, थोड़ा सा स्टॉप इंजन करते हैं तो चढ़ता है, उसके बाद जहाज चालू कर देते हैं। अब जब जहाज को स्टॉप करते हैं तो हेडवे है, सपोज ये 9 मीटर से ज्यादा है तो ये इतना चढ़ा और फिर गैंगवे पे चढ़ गया। अगर सपोज ये गैंगवे पे चढ़ गया और गैंगवे का फॉल या वायर लूज होगी और सडनली ये स्लिप कर गया, तो ये अगर इतना भी चढ़ गया, इतने ऊपर भी चढ़ गया, तो ये गैंगवे सीधा ही पानी के अंदर जाएगा, और क्योंकि शिप की डायरेक्शन आगे की तरफ, ये गैंगवे पूरा मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा पानी में। तो पानी में अगर ऐसे आ जाएगा तो वो यहाँ भी चढ़ा तो गिर के मर जाएगा ना। अगर वो ऐसे आया तो वो पानी में उल्टा नहीं हो जाएगा, उल्टी डायरेक्शन नहीं हो जाएगा, तो उसको क्या है, ऊपर चढ़ने का टाइम मिल जाएगा और वो बच जाएगा। इसीलिए इसको हम लीडिंग फॉरवर्ड नहीं कहते बट लीडिंग आफ्ट करते हैं। अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। देखो ये जब पानी का बहाव होगा वो इसको ऐसे कर देगा, गैंगवे को ऐसे टेढ़ा कर देगा, क्योंकि पानी इसको मारेगा और जहाज का मूवमेंट है, तो जो आपका क्योंकि मूवमेंट यहाँ चल रहा है तो रेसिडुअल मूवमेंट है, तो ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा और गैंगवे पीछे चला जाएगा और एकदम टूट जाएगा और ये ऊपर से नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अगर लूज भी हुआ, पानी टच भी किया, तो वो बाउंस बैक करेगा और तब तक उसको टाइम मिलेगा ऊपर जाने का, क्योंकि एक बार पानी मारेगा तो पानी उसको वापस ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो ऊपर की तरफ धकेलेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा, तब तक उसके पास वो 1-2 मिनट है, 1 मिनट क्या 30 सेकेंड भी है तो ऊपर चढ़ के भाग जाएगा। सो इसीलिए इट इज फेसिंग आफ्ट एंड नॉट फेसिंग फॉरवर्ड, और ये आंसर किताब में नहीं मिलेगा। आ गया? तो ये आंसर आपको किताब में नहीं मिलेगा। तो अगर आप ढूंढते भी रहते हैं ना तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता भी बता देते, तो 2 हफ्ते के बाद भी आपका आंसर नहीं होता, इसलिए मैंने कहा बता ही दो, हफ्ते की नींद तो खराब नहीं होगी ना। Now during night the whole length of the pile ladder, point axis and egress should be well illuminated. लाइट बॉय लगेगी SI लाइट के साथ, हीविंग लाइन के साथ उसको अटैच नहीं करेंगे, इसमें नहीं लिखा है, हीविंग लाइन को अलग से रखते हैं, SI लाइट और बॉय रहेगा लेकिन हीविंग लाइन उससे अटैच नहीं होगा। हैंड हेल्ड स्टॉन्शंस एंड बुलवर्क लैडर आर टू बी यूज्ड इफ रिक्वायर्ड, और जो लैडर है उसको भी सिक्योर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, स्टॉन्शंस को भी सिक्योर किया जाएगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। इफ द पॉइंट ऑफ एक्सेस फ्रॉम सी इज मोर देन 9 मीटर्स देन कॉम्बिनेशन लैडर यूज होता है, and combination ladders is conjunction of pile ladder and accommodation ladder. So common arrangement found on vessels with high freeboard, accommodation ladder is rigged in such a way that it leads aft of the vessel and has a slope of angle not more than 55 degrees. अब इसकी मेंटेनेंस क्या है, इसको रेगुलर इंस्पेक्ट करना चाहिए, वेयर एंड टेयर के लिए वेजेस अगर मिसिंग है तो वेजेस लगाने चाहिए, रोप उसकी एक कंटिन्यूस रोप होगी, उसके बीच में जॉइंट नहीं लगेगा।
एंड उसके ऊपर एंटी स्किड पेंट होता है ताकि स्लिप ना करे पायलट। स्टेप शुड बी इक्वली स्पेस्ड, डिस्टेंस बिटवीन स्टेप शुड बी यूनिफॉर्म। अच्छा, वो स्प्रेडर का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रेडर इन पायलट लैडर? जो लंबे स्टेप लगे होते हैं ना, उसका क्या काम? सर पायलट सर लैडर ट्विस्ट ना हो का पायलट लैडर, तो ट्विस्ट ना हो। जब पायलट चढ़ रहा ट्विस्टिंग हो को तो twist- अवॉइड कर, हाँ, तो ट्विस्ट ना करें क्योंकि टेढ़ा, क्योंकि हाइट के कारण वो ट्विस्ट करेगा और पायलट भी ट्विस्ट हो जाएगा। इसीलिए वो स्टेप लगे होते हैं सो दैट दे डू नॉट ट्विस्ट। स्टेप शुड बी हॉरिजॉन्टल, फॉल्टी स्टेप्स को रिप्लेस करना चाहिए। साइड रोप्स आर मेड ऑफ मनीला रोप और ये कंटिन्यूस होगा, फ्री फ्रॉम टाइज, joints below the first step. Shackle should be used to secure your pile ladder, and that should be of equivalent strength and durability. Once the pilot operation is over, pile ladder should be secured instead of left hanging. Pile ladder should be stored in dry and well ventilated space, clear of decks, fitted with cover to prevent rain, ladder from sunlight, chemical and paint spills. So pile ladder is solely used for purpose of embarkation and disembarkation of personnel. Should not be used for draft reading or maintenance work. Pile ladder should be maintained and properly stored, which ensures safe, convenient, and unobstructed passage while pilot transfer. And specification will be found in SOLAS Chapter 5. MOT safety ladder की बात करें अब, so points of safety when you are using MOT ladder, they should be properly rigged and deployed. They should be safe to use and adjusted for necessary to maintain safe access to vessel. They should be lit at all times with minimum 20 lux at a height of 1 meter. A light buoy with SI light and buoyant line should be posted near the MOT ladder. MOT ladder must not be used at an angle greater than 30 degrees above the horizontal unless specified for designed for operation of greater angles, which is up to 50 degrees. Bulwark ladder should be provided safely fenced to a minimum height of 1 meter. Guard ropes should be taut at all times and stanchions should be rigidly secure. Otherwise, आप पकड़ोगे तो आप गिर जाओगे. MOT ladder should be kept clear of cargo operations and quay obstructions. It should be kept clear of any material and substances which cause any person to slip or trip. सेफ्टी नेट होगा उसके नीचे, और सेफ्टी नेट ये नहीं होगा कि लैडर के साथ ही बांध दिया, वो थोड़ी अलग अलग जगह में बांधेंगे सो दैट कोई गिरे तो उसको पकड़ सके. Aim of safety net is not to minimize the risk of injury arising from falling between ship and quay. As far as reasonably practical, the whole length of gangway should be covered with the safety net, and they should be secured at strong points. Safety net should be securely rigged when being used at the points on quay side where appropriate. In addition to that, users of MOT ladder are responsible for risk assessing conditions prior to use, and where necessary, consideration should be given for turning and facing the MOT gangway ladder gangway, bulwark ladder while ascending or descending. Pilot ladder should be capable of covering the whole length of point of access to water level. The height from water level should be informed to bridge by port control or pilot himself, depending on the height of the pilot vessel. तो ये आपका पायलट लैडर हो गया. सर एमओटी की फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड ये था. एमओटी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ट्रांसपोर्ट होती है. कोई मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कहता है. हाँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का था ये. बेसिकली यूके मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने रिकमेंड किया था, तो कुछ लोग उसको मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बट ये एमओटी लैडर वाज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट यूके, इसीलिए वहां से एमओटी शुरू हो गया. अब आपका दूसरा कराते हैं मूरिंग्स का.
तो आपको मूरिंग्स कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, बाइट पे पैर नहीं डालना चाहिए, मूरिंग से कैसे क्लियर रखना चाहिए। तो स्नैप जोन्स, अब पूरे फॉक्सल को स्नैप जोन समझा गया है। स्नैप जोन पर्टिकुलरली कोई पॉइंट नहीं है, एंटायर फॉक्सल इज कंसिडर्ड एज स्नैप जोन। पहले हम पेंट करते थे स्नैप जोन, अब एंटायर फॉक्सल इज स्नैप जोन। So in line with other critical operations, common reason for injuries and death on board mooring operations में हुआ है, कई बार हो चुका है, मेरे सामने भी हुआ है। हमारे बैचमेट थे, उनके हाथ पैर टूट गए, एक हमारा कैप्टन था, उसकी टांग निकल गई। तो दिस इज अ वेरी रिस्की एरिया, mooring. So several officers and crewmen have lost their life because of accidents on mooring operations. So there the points to be considered are, don't allow any extra crew member to come on deck, especially जो fresh cadet आया उसको तो लाओ ही नहीं पहले, क्योंकि वो पता ही नहीं रहेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। Ensure that no extra personnel are present in mooring station except those involved in the operation. Anyone who is not assisting in mooring operation must be asked to leave the mooring station for his and others' safety. Second point to consider is the weather condition. Before planning your mooring operations, consider the weather conditions by taking factors like wind and current. So certain ports like Haldia and Kandla जैसे इंडिया में है, वहाँ टाइडल रेंज बहुत ज़्यादा होती है, सो एक्स्ट्रा रोप्स टू बी यूज्ड, एंड उसमें आपको टेंडिंग बहुत करना पड़ता है, बिकॉज वेदर खराब हो सकता है, करंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, विच कैन ब्रेक योर mooring. So the ship's master and responsible officer must have a detail of current and future weather data before commencing mooring operations. Third point is you should have a knowledge of snapback zone and rope bite. So the entire snapback zones are entire in your forecastle area. So you should not step in the rope bite, otherwise it can affect your, it can cause an accident to you. Check all your mooring equipment. So check your windlass drum, winch drum involved in mooring operations. Proper routine maintenance is to ensure safe running of mooring equipment. लोड सेंसर्स जो होते हैं, ऑटो टेंशन विंचेस होते हैं, उनके लोड सेंसर्स को चेक करना चाहिए। देन द टेल ऑफ द mooring लाइन को चेक करना चाहिए, बिकॉज सर्टन mooring वायर्स होती हैं, उनके पीछे सिंथेटिक फाइबर रोप की टेल लगी होती है। सो these are placed in series with vessels winch mounted wires to decrease the mooring line stiffness and reduce peak line loads and fatigue during vessel motion. Ensure same side and material of tails are used for all lines, that is for breast, spring and headlines. Different tail size and material would lead to uneven load on the mooring line. Then your mooring wire should not cross your mooring lines, because mooring wire अगर क्रॉस करेंगी तो आपकी mooring line को काट सकती है, and that can result in an accident. When you are tending your lines, do not tend all the lines together, but tend one at a time, because if two lines are tended together, वो overload हो जाएगा and it can break. So follow the instructions of master. Then you have to keep a check on the mooring line safe working load, because if you increase the maximum breaking load, it can part, and mooring wires when they part, they can kill a person. Mooring ropes when they part, they can maim a person, मतलब टांग और हाथ आपका गैप कर देगा. Keep a continuous check on the ropes even after mooring operation is over, especially when you have a lot of current there, or especially when you are in ballast and you are loading, so आपकी mooring lines will become slack. So you have to check the condition of rope to foresee unfortunate accidents. Avoid mixed mooring, जो मैंने अब कहा था कि वायर रोप एंड फाइबर रोप को क्रॉस नहीं करना चाहिए. So mixed mooring is extremely dangerous. Generally, mooring lines of same size and material should be used. If it is not possible, all lines should be of same service: breast line, spring line, head line, and stir line of same size and material. The use of mixed mooring comprises full-length synthetic ropes used in conjunction with wire, which should be avoided.
If a synthetic rope and wire are used in the same survey, the wire will carry the entire load and synthetic rope will carry none. Then it can part. The wire can part. So arrange your mooring lines symmetrically. So all mooring lines should be arranged symmetrically to as possible with the breast line. The breast line should be perpendicular to the longitudinal center line. The spring line should be parallel to the longitudinal center line. So ये आपकी moorings हो गई. तो आज भी आपके पास 25 मिनट्स है तो वीडियो लगा देते हैं.